Hello and welcome to Trained Mind Scientifically। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया कहा जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस और स्क्रोटम पर मुश्तमिल होती है, जबकि इंटरनल जेनिटेलिया टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डेफरंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। पेनिस एक एक्सटर्नल आर्गन होता है जो कि यूरिन और सेमन को जिस्म से खारिज करने के लिए यूज़ होता है। पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें ग्लैंड्स, रूट और बॉडी शामिल हैं। पेनिस की रूट पेनिस को जिस्म के साथ अटैच करके रखती है, जबकि पेनिस की बॉडी में इरेक्टाइल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि पेनिस को सेक्सुअल अराउजल के दौरान इरेक्ट पोजीशन में लाते हैं। पेनिस की बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको पेनिस के क्रॉस सेक्शन को देखना होगा। बॉडी ऑफ पेनिस टिश्यूज़ के 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें कार्पोरा कैवर्नोसा के 2 कॉलम्स डार्सल साइड पर, जबकि कॉर्पस स्पोंजियोसम का 1 कॉलम वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है। कार्पोरा कैवर्नोसा इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर काफ़ी स्पेस मौजूद होता है, जो कि सेक्सुअल अराउजल के दौरान ब्लड से फिल होकर पेनिस को इरेक्ट करते हैं। कार्पस स्पोंजियोसम स्पंजी टिश्यू का एक कॉलम होता है जिसके अंदर यूरिथ्रा मौजूद होती है, जबकि पिनाइल ग्लैंड्स कार्पस स्पोंजियोसम का इनलार्ज्ड पोर्शन होता है जो कि एक फोर स्किन से कवर्ड होता है, जिसको परप्यूस कहा जाता है। पेनिस के अलावा दूसरा एक्सटर्नल आर्गन स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम स्किन का एक पाउच होता है जो कि हमारी थाइस के दरमियान मौजूद होता है। स्क्रोटम के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। इसका पहला फंक्शन टेस्टिस की प्रोटेक्शन होता है, जबकि दूसरा फंक्शन स्क्रोटल टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर करना होता है। ये टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। स्क्रोटम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी मौजूद होती हैं। स्क्रोटम में क्रीमेस्टर मसल मौजूद होता है। जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होके स्क्रोटम को बॉडी के क्लोज लाता है ताकि स्क्रोटल टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में सबसे पहले टेस्टिस को डिस्कस करते हैं। टेस्टिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन आर्गन होता है जो कि 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसका पहला फंक्शन मेल गेमीट यानी स्पर्म की प्रोडक्शन, जबकि दूसरा फंक्शन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना होता है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको लोब्यूल्स कहा जाता है। इन लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें लेडिग सेल्स, सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स शामिल हैं। लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में इमेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सर्टोली सेल्स जर्म सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एपिडेडमिस एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को वास डेफरंस से कनेक्ट करता है।
एपिडेडमिस हेड, बॉडी और टेल पर मुश्तमिल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होने वाले इमेच्योर स्पर्म्स इफरेंट डक्ट्यूल्स के थ्रू एपिडेडमिस में इंटर होते हैं। यहाँ इन स्पर्म्स की मैच्योरेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, जिसके दौरान स्पर्म्स मोटाइल और फर्टाइल हो जाते हैं। वास डेफरेंस को डक्टस डेफरेंस भी कहा जाता है। ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एपिडेडमिस को इजैकुलेटरी डक्ट के साथ कनेक्ट करती है। सेमाइनल वेसिकल एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि वास डेफरेंस के साथ कनेक्टेड होता है। सेमाइनल वेसिकल का मेन फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होकर सेमन कहलाता है। सेमाइनल फ्लूइड अल्कलाइन होता है जो कि स्पर्म को वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने में हेल्पफुल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के नीचे मौजूद होता है। ये भी अल्कलाइन फ्लूइड बनाता है जो कि सेमन के साथ मिक्स हो जाता है। ये फ्लूइड भी स्पर्म के सर्वाइवल और मोर्टेलिटी के लिए ज़रूरी होता है। फाइनली, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।